बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एस्केप सीक्वेंस जो कोटेशंस, सिंगल कोटेशंस और डबल कोटेशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं बैक स्लैश के साथ, उनके हम ये देखेंगे कि अगर हम वो नहीं यूज़ करते तो क्या हमारा प्रोग्राम रन होगा, यानी कि इसका पर्पस क्या है, क्या ये हमें ऑल्टरनेट वे प्रोवाइड कर रहा है या फिर हमें ये इसके बगैर एरर आता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो ये जैसा कि एक प्रोग्राम इसमें बना हुआ है, तो पहले हम इसको कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि मैंने इसको क्या कर दिया है, प्रिंट करना है इसको एज इट इज़। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको अगर एज इट इज़ मैंने प्रिंट करना है और कोटेशन भी प्रिंट करनी है तो मुझे इस तरह से प्रोग्राम को लिखना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर एरर है। अब एरर की रीज़न क्या है, यहाँ पर लॉजिक को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि जब हमने एग्जीक्यूशन की तो कंपाइलर ने यहाँ से जो स्टार्ट हुआ तो ये इस दो कोटेशंस को उसने एज ए सिंटेक्स लिया। ठीक है, कि इसके अंदर जो भी प्रिंट होगा वो उसने प्रिंट करना है। ठीक है, अब वो उसने एज ए सिंटेक्स ले लिया। अब हमने फिर से वेलकम लिखा है, तो हम अगर तो यहाँ पर इस तरह से लिखते तो फिर तो ठीक था, लेकिन हमने ऐसे नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारा पर्पज़ नहीं, हमारा पर्पज़ उसको एज इट इज़ प्रिंट करना है। तो मेन रीज़न ये है कि कंपाइलर ने उसको इन दो कोटेशंस को एज ए सिंटेक्स लिया, तो आगे वाला ज़ाहिर है सारे डिस्टर्ब हो गया हम। ठीक है, आगे को डिस्कस ही नहीं कर सकते क्योंकि कंपाइलर ने इसको एज ए सिंटेक्स लिया। ठीक है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर बैक स्लैश यूज़ करना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, अब कोई एरर नहीं है। तो ये इसकी एक बेसिक सी लॉजिक थी कि समटाइम्स अगर माइंड में आए आपके तो इस तरह से अंडरस्टैंड की जा सकती। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लिया जाए, ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया जाए इस तरह से कि यहाँ पर डबल कोटेशंस यूज़ कर लीजिए। ठीक है, और अगर हम कहते हैं कि एरर ना आए, लेकिन हमारा पर्पज़ उससे फुलफ़िल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कंपाइलर ने यहाँ से यहाँ तक समझा कि कुछ प्रिंट हो रहा है, उसने इसको एज ए सिंटेक्स लिया। अब अगर मैं इसको एज ए वेरिएबल कंसीडर कर लूँ, ठीक है, और थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लूँ, तो उससे हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन ये जस्ट आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, ये अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ तो ये देखें एक वेरिएबल नेम बन गया कंपाइलर के लिए। तो याद रहे कि जो फर्स्ट कोटेशंस हैं वो फिर कंपाइलर के लिए एज ए सिंटेक्स होगी। ये देखें टू प्रिंट हो गया, तो फर्स्ट कोटेशंस एज ए सिंटेक्स होंगी, और जो हमारा रिक्वायर्ड है, हम तो ये समझ रहे हैं कि फर्स्ट कोटेशन जो है वो एज ए सिंटेक्स है, फिर हमारी कोटेशंस हैं, फिर हमारी एंड पर भी कोटेशंस हैं, फिर उसका सिंटेक्स है। ऐसा नहीं है, कंपाइलर ने फर्स्ट टू दोनों को एज ए सिंटेक्स कंसीडर कर लिया। तो जब हम बैक स्लैश डालते हैं तो कंपाइलर को यहाँ से आइडिया हो जाता है कि ये कोटेशन एज ए सिंटेक्स नहीं है बल्कि ये एस्केप सीक्वेंस है। तो अगर हम इसी तरह से इसको करते हैं बैक स्लैश सिंगल कोटेशंस के लिए, ज़रा बैक स्लैश सिंगल कोटेशन से तो सिंगल कोटेशन प्रिंट होंगी, लेकिन हम यहाँ पर कर देते हैं इसको सिंगल कोटेशंस। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, वो मैंने इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ कर लिया है, तो खैर है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें इंसर्शन ऑपरेटर वो एज इट इज़ प्रिंट हुआ है और साइड पर सिंगल कोटेशंस है। तो सिंगल कोटेशंस के लिए वो एक ऑल्टरनेट वे है एस्केप सीक्वेंस, लेकिन डबल कोटेशंस के लिए ज़रूरी है। उसकी रीज़न बता दिया है कि एज ए सिंटेक्स कंपाइलर उसको कंसीडर करेगा। यहाँ पर एक और बात माइंड में रहे कि स्पेस क्यों वेरिएबल नेम में नहीं होती। ठीक है, तो उसकी और भी रीज़न्स हो सकती हैं, लेकिन जो एक मेन रीज़न हम कंसीडर कर सकते हैं तो उसमें इस तरह से कि एक में मैंने इंट सम कर दिया। ठीक है, और मैं इसको कर देता हूँ कि सम नंबर। ठीक है, अब मेरे लिए एक वेरिएबल नेम है सम नंबर का। ठीक है, तो अब कंपाइलर इसको सम नंबर नहीं कंसीडर करेगा। ठीक है, इस पर एरर देगा। उसकी रीज़न क्या है कि कंपाइलर अगर तो सम नंबर स्पेस के साथ कंसीडर होता तो पॉसिबल ये भी है कि हमने सम और नंबर को अलग अलग वेरिएबल नेम डिक्लेयर करना हो और हम कॉमा डालने के बजाय हम स्पेस डाल दिया हो हमने। ठीक है, स्पेस डाल दी हो, कॉमा डालना हम भूल गए हों। सो अगर हम कॉमा डालना भूल गए तो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं, कंपाइलर ने उसको सम नंबर कंसीडर कर लिया, हमारे प्रोग्राम में और भी एरर्स आ जाएंगे। तो जिसकी वजह से स्पेस को अवॉइड करते हुए हम यहाँ पर अंडरस्कोर का यूज़ करते हैं, ताकि ये कन्फ्यूजन ना हो कि आइदर वी वांट टू पुट कॉमा टू
separate both the variable names, or we want some number as a single variable with the space. ठीक है, so that's why space is avoided in the variable